स्टार्ट करें। तो अभी मैं आप लोग का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस कोलैबोरेशन का वापस से, तो ध्यान समझिएगा। देखो बिजनेस कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, जब टू और मोर एंटिटीज साथ में काम करते हैं। क्या करते हैं? टू और मोर एंटिटीज साथ में काम करते हैं। कारण होता है सर आइडिया को शेयर करना, थिंकिंग, वो भी कॉमन गोल के लिए। ये ना कोलैबोरेशन एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, किनके लिए? ताकि सर पर्पस और ऑब्जेक्टिव साथ में फुलफिल हो पाए, उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टाटा डोकोमो, टाटा स्टारबक्स हो गया सर, और बहुत सारे आप लोग एग्जांपल है। आप लोग के ना 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं आप लोग के बिजनेस कोलैबोरेशन के। पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, जॉइंट वेंचर, इक्विटी। हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं बेटा जब सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया में आप कोलैबोरेट होते हैं, जैसे एयरटेल जीरो अगर हो गया। वर्टिकल मतलब बेटा होता है आप लोगों के लिए सप्लाई चेन के लिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड। एग्जांपल फ्लिपकार्ट और ई कार्ट हो गया आप लोग का। इंटरसेक्शनल मतलब फंक्शनल एरिया आप लोग का अलग है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों अलग हो गए। जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनी मिलकर एक नया बनाता है अगर, तो उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इक्विटी में मतलब शार्क टैंक एग्जांपल में कुछ माइनर स्टेक आप खरीद ले तो कंपनी में, ताकि उसको डिसीजन दे पाओ। समझ आया कि नहीं? कि स्टार्टअप फंडिंग होता है आप लोग का। क्लियर है यहां तक सबको? फिर आता है फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन इसको बोला जाता है जब दो एंटिटी मिल के यहां पर कोलैबोरेट होते हैं, जिसमें कि एक एंटिटी क्या होता है? रेसिडेंट होता है, दूसरा आप लोग का नॉन रेसिडेंट होता है। ध्यान समझना, ये ना एक अलायंस ग्रुप में काम करते हैं। किस ग्रुप में? अलायंस के ग्रुप में, जिसमें आप लोग एग्रीड टास्क करोगे, काइंड ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनर का रोल दूसरा, दूसरे पार्टनर का रोल दूसरा। समझ आया कि नहीं है? ये ना फॉरेन कोलैबोरेशन में जब ये लोग अलायंस होते हैं ना, तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और म्यूचुअल कोलैबोरेशन के लिए। स्टार्ट करने से पहले ना दोनों फॉरेन कोलैबोरेशन को अपने डोमेस्टिक कंट्री में ना गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर ऑनगोइंग प्रोसेस, जब प्रोसेस चल रहा है प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट बना लो। प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अगर आप लोगों को परमिशन मिल जाता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना क्या हो जाएगा? वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा भाई। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज पर द एग्रीमेंट माना जाएगा। टर्म्स एज पर द एग्रीमेंट। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल टाटा डोकोमो एंड सो ऑन। फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पता है फॉरेन कोलैबोरेशन ना एक पार्टनरशिप की तरह है, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं ना, हर किसी का अलग अलग प्रकार का रोल होता है। यहां पर जैसे कि एक कंट्री अगर इंडियन है और दूसरा फॉरेन है, तो इंडियन कंट्री क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? चीप लेबर हो गया आप लोग का, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, लैंड एंड सो ऑन। बाहर वाले टेक्नोलॉजी लाएंगे सर, पैसा लाएंगे सर, मैनेजमेंट लाएंगे, सो ऑन। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। दूसरा बोलता है रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। हर एंटिटी को अपने डोमेस्टिक कंट्री के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ये दूसरा हुआ। तीसरा बोलता है एंटिटीज जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से होते हैं। जैसे एग्जांपल यूएसए और इंडिया, जापान और श्रीलंका भी ले सकते हो आप लोग। समझ आएगी? एक डेवलप कंट्री होगा, दूसरा डेवलपिंग होगा। हमारा कंट्री कौन सा है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। डेवलप्ड कंट्री को भी बेनिफिट मिलता है सर, डेवलपिंग को भी मिलता है। डेवलप कंट्री को क्या बेनिफिट मिलता है? उनको अपना रिटर्न्स का सर सही, उनके इन्वेस्टमेंट का उनको सही रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चिप लेबर है, कॉस्ट कम हो जाता है भाई। और जो डेवलपिंग कंट्री है उसको टेक्नोलॉजी मिलता है, फाइनेंस मिलता है, मैनेजमेंट। जो इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं, एआई भाई, टेस्ला आएगा तो एआई लेके आएगा। समझ आ गया? फिर ध्यान समझना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जल्दी से होता है। अगर आप दो कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है ना, तो कंट्रीज के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप बैठता है, अच्छे आपस बॉन्डिंग्स बनती है। मिसलेनियस फीचर्स में सबसे पहले फॉर फाइनेंशियल कोलैबोरेशन के कारण ना अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है डेवलपिंग में, जैसे बाहर की कंपनी से स्टारबक्स इंडिया में उन्हें बिल्डिंग खड़े कर दिया भाई। ठीक है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कारण सर टैक्सेस लगेंगे, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो गया आप लोग का, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी भी हो सकता है आप लोग का। ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ ज्यादा ही जल्दी होता है, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलप हो, क्योंकि दोनों कंपनी कमाएंगे साथ में। फिर उसके आता है ऑब्जेक्टिव। पहला क्या होता है आप लोग का? फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करना है भाई। ठीक है। फिर कॉस्ट रिडक्शन भाई, फॉरेन कंट्री का ना जो फॉरेन वाले ना, उनका कॉस्ट कुछ कुछ ज्यादा, जैसे कि रिसोर्स का कॉस्ट ज्यादा है, लेबर का, तो इंडिया में आके चिप में कर सकते हैं। ऑप्टिमल यूज, जैसे इंडिया में रिसोर्सेज अच्छे कहां से? लेबर, मटेरियल हो गया, तुम लोग ये सब रिसोर्सेज अच्छे कहां से? यूज नहीं कर पा रहे हो, फॉरेन वाला आएगा आपको यूज करवा लेगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डोमेस्टिक कंट्री में जहां आप लोग का फॉरेन कोलैबोरेशन सेटअप है, वहां आप लोग का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा। क्लियर है कि नहीं सबको? यस और नो?